इस न्यूट्रिशन को सिंपल सा पौधे में दे देना है। इससे आपके पौधे जो है वो बिल्कुल हरे भरे बने हुए रहेंगे, बहुत ही अच्छी खासी नई नई पौधे में ग्रोथ आएगी, आपका पौधा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और तो और पौधा हमेशा सालों ही भर हरा भरा बना हुआ रहेगा। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है जेड प्लांट का पौधा। इसे जो है दोस्तों क्रेसुला ओवाटा के नाम से भी जाना जाता है, मनी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, लकी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंडशिप ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अलग अलग नीम वाला पौधा है दोस्तों। इसकी कुछ इस तरह की जो है वो पहचान में आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरह की पत्तियों वाली आती है। और यह जो पौधा है दोस्तों ये वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आप जेड प्लांट के पौधे को घर पे कहाँ लगा सकते हो दोस्तों, कौन से दिशा में लगा सकते हो, सबसे पहले मैं आप सभी को वो बताना चाहूँगी। तो आप जो है दोस्तों अपने घर के उत्तर या पूर्व दिशा में जेड प्लांट को लगा सकते हो। इससे बहुत ही अच्छी खासी जो है वो शुभ माना जाता है, क्योंकि ये जो है दोस्तों अगर आप इस दिशा में अपने पौधे को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाते हो तो ये आपके घर में सौभाग्य और समृद्धि लेके आता है। साथ ही जो है दोस्तों आप इस पौधे को लिविंग रूम में लगा सकते हो। लिविंग रूम में आप अगर इस पौधे को रखते हो तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है आपके घर में। प्रवेश द्वार में रख सकते हो, प्रवेश द्वार में रखने से सुख समृद्धि आकर्षित होती है। साथ ही अगर आप कुछ कार्य कर रहे हो तो कार्यालय में भी आप अपने जेड प्लांट के पौधे को रख सकते हो, रिसेप्शन वाले एरिया पे रख सकते हो। उससे आपके व्यवसाय में सफलता और समृद्धि आती है। तो आप सोच सकते हैं यह जो जेड का पौधा है दोस्तों ये वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इसके कितने सारे फायदे हैं और घर में लगाना इसे कितना ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन इसको इस तरह से हरा भरा भी आपको बना के रखना पड़ेगा दोस्तों, और इसकी केयर भी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। साथ ही समय समय पे खाद भी देना पड़ेगा, तभी आप अपने इस पौधे को इस तरह से हरा भरा बना के रख पाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वो सारी चीजें भी बताऊंगी। अगर आप अपने एक जेड के पौधे खरीद के लाए हो तो उससे कैसे आप अनेकों पौधा अभी तैयार कर सकते हो वो भी मैं आप सभी को आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। साथ ही कुछ नेचुरल सी चीजें बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जेड के पौधे को हरा भरा के साथ साथ बहुत ही अच्छे खासे एकदम घना भी बना सकते हो और अपने घर में लगा के अपने घर में सुख समृद्धि भी ला सकते हो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक सैक्युलेंट प्लांट है दोस्तों, तो इसको अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडोर ही रखते हो तो फिर ये जो पौधा है ये उतने ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये एक सन लविंग प्लांट है, तो आपको आपके इस पौधे को प्रॉपर धूप भी जरूर से जरूर दिलाना होगा। कम से कम 4 से 5 घंटे का धूप आपको आपके इस पौधे को दिलाना होगा। एकदम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, लेकिन सेमी शेड एरिया पे ही रखना है जहां पे 4 से 5 घंटे का धूप मिल जाए। तो ये जो पौधा है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खासा चलता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसको आप इंडोर जैसे कि लिविंग रूम में रख सकते हो, घर के प्रवेश द्वार में रख सकते हो। तो अगर आपके वहां पे धूप नहीं आ रही है तो आप कैसे अपने इस पौधे को वहां पे रख सकते हो वो मैं चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ। तो ये जो पौधा है दोस्तों ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने कटिंग से ही इस पौधे को लगाया हुआ है। आप कैसे कटिंग लगा सकते हो चलिए मैं आप सभी को अभी वो बता देती हूँ। तो सिंपल सा आपको कटिंग लगाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसमें कोई कटिंग लगाया था दोस्तों जो कि ग्रो नहीं हुआ, तो मैंने इसको हटा दिया हुआ है। यहाँ पे कटिंग को जो है हमने यहाँ बर्मी कॉम्पोस्ट में लगाया हुआ था, तो यहाँ पे हमने डिस्पोजल ग्लास में बर्मी कॉम्पोस्ट लिया हुआ है। इस तरह से आपको लेना है और एक जो है दोस्तों ब्रांच इस तरह से कट कर लेनी है, इस तरह से कट करना है और इनको क्या करना है नीचे की कुछ पत्तियों को आपको इस तरह से हटा देना है। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। देख सकते हैं हमने सिंपल सा छोटा सा कटिंग लिया हुआ है और इसके नीचे के पत्तियों को भी हटा दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आपके जो गार्डन में ही लगा हुआ एलोवेरा है दोस्तों उसकी एक पत्ती को तोड़ के ले आना है और एलोवेरा की पत्ती में कुछ इस तरह से नीचे का जो पार्ट है इसको इस तरह से आपको डिप कर देना है। बहुत ही अच्छे से इसको डिप करना है। देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे से इसको डिप कर दिया हुआ है और इसको डिप करने के बाद मिट्टी में सिंपली आपको इस तरह से डालना है और मिट्टी को यहाँ से आपको टाइट कर देनी है।
ये जो कटिंग है दोस्तों 15 दिन में आप देखोगे कि सक्सेसफुली ये लग जाएगा। इसकी कटिंग्स लगाना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, तुरंत से लग जाता है। बस इसको अब आपको छाईदार जगह पे रख देना है जहाँ पे बरसात का पानी भी ना लगे और प्रॉपर डायरेक्ट धूप भी इस पौधे को ना लगे। कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाएगा आपका पौधा। उसके बाद आप अगर अपने घर के अंदर इस पौधे को रखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, 15 दिन के लिए आप ये जब कटिंग लग जाएगा दोस्तों तो आप क्या कर सकते हो, इस कटिंग को ले जाके प्रवेश द्वार पे या फिर कहीं पे भी कार्यालय में आप रखना चाहते हो तो वहां पे आप रख दो। और 1 सप्ते के बाद आप क्या कर सकते हो, फिर इसको धूप वाले जगह पे रख सकते हो और जो नेक्स्ट पौधा आपने तैयार किया हुआ है उस पौधा को वहां पे ले जाके रख सकते हो। इस तरह से आपको रिपीट करते रहना है। इस तरह से करते रहने से क्या होगा, पौधे को धूप भी मिलेगा। इस पौधे को ज्यादा पानी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों। ये एक सूखा प्रतिरोधी पौधा है, तो मिट्टी सूखने पर ही आप इसमें पानी दे। तो सप्ते भर तक अगर आप पानी भी नहीं दोगे तो फिर ये पौधे में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये जो पौधा है बहुत ही अच्छे से चल भी जाता है, तो पानी देने की भी कोई भी झंझट झमेला नहीं है दोस्तों। आप इस तरह से अपने घर में अपने इस पौधे को लगा सकते हो और अपने घर में बहुत ही अच्छे खासे जो है वो सुख समृद्धि ला सकते हो, सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हो। अब जैसे कि आप गमले में पौधे को लगा रहे हो दोस्तों, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इसकी मिट्टी में आपको किस तरह से तैयार करनी है। तो ये जो जेड का पौधा है दोस्तों, इसको हमेशा वेल ड्रेन मिट्टी पसंद होती है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना जमा हो, जल्दी से जो है दोस्तों इसकी मिट्टी सूख जाए, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आप इसमें ज्यादा टाइम तक से पानी अगर इसकी मिट्टी में जमा होगी दोस्तों तो फिर ये पौधा जो है ये धीरे धीरे रूट्स नीचे इसके खराब होते चले जाते हैं। इसीलिए आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि आपको मिट्टी भी वेल ड्रेन्ड ही तैयार करनी है। तो कुछ इस तरह से सभी जो क्या टिप्स मैंने आप सभी को बताया इन पे आपको ध्यान देना है। अब जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कुछ नेचुरल से खाद जो कि जेड प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको 15 दिन में या महीने में एक बार दे ही देना है। तो आज जो है दोस्तों हम लोग लिक्विड के फॉर्म पे खाद को तैयार करेंगे, क्योंकि हमारी गमले की मिट्टी आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से सूखी हुई है दोस्तों। हमने इसको सेमीसेड एरिया पे रखा हुआ था, तो बारिश का पानी अभी लगभग कुछ टाइम के लिए पौधे को नहीं मिला हुआ है, और जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी हमें अपने इस पौधे में न्यूट्रिशन या फिर जो है दोस्तों आप पानी दे रहे हो सिंपल नॉर्मल पानी, तो इस तरह से जब मिट्टी सूख जाए तभी आप इसमें पानी को दे। तो आज हम लोग खाद देने वाले हैं, तो मिट्टी बहुत ही अच्छे से सूखी हुई है, तो हम लोग लिक्विड के फॉर्म में आज अपने पौधे में खाद को देंगे। तो खाद को देने के लिए यहाँ पे जो सबसे पहला खाद हमारा है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने पौधे में करने वाले हैं, वो क्या है वो मैं चलिए सबसे पहले आप सभी को बताती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा पहला खाद है वो है ये अंडे का छिलके का फर्टिलाइजर, एग सेल्स फर्टिलाइजर। इसमें जो है दोस्तों उत्कृष्ट पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि खास करके कैल्शियम की मात्रा इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में होती है। इसके साथ ही मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। ये जो पोषक तत्व है दोस्तों ये पौधे की वृद्धि में, मजबूत कोशिका भित्ति को तैयार करने में, बेहतर फल फूल लाने में, आप फल फूल वाले पौधे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बेहतर ग्रोथ के लिए आप इस अंडे के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मिट्टी की संरचना को सुधार करता है, कीटों को दूर रखने में मदद करता है। अब आप सोच सकते हैं अंडे के छिलके जो आपके लिए वेस्ट है दोस्तों, ये आपके पौधे में कितने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इस अंडे के छिलके को हम लोग क्या करेंगे, 1 चम्मच इस पानी में ही डाल देंगे। दूसरा जो है दोस्तों एक और खाद हम लोग अपने इस पौधे में इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हम लोग इस पानी में ही डाल के करेंगे। तो दूसरा जो हमारा खाद है वो क्या है, वो है ये चाय की पत्ती, जो कि हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाती है। और खास करके जब हमारी गमले की मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है दोस्तों, तब भी हमें पौधे में ना तो उतनी बेहतर ग्रोथ मिलती है और ना ही हमारा पौधा हरा भरा बना हुआ रहता है, ना ही नई नई ग्रोथ लेके आता है। साथ ही उसकी जो जड़ों की ग्रोथ होती है दोस्तों वो भी रुक जाती है। गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर गमले की मिट्टी एसिडिक नहीं होगी तो हमें अपने पौधे में बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगी। इसके लिए आप चाय की पत्ती, कॉफी पाउडर जैसे चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, सिरका जैसे चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, नींबू के जो छिलके हैं दोस्तों उसका लिक्विड बना के आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून चाय की पत्ती लिया हुआ है, फ्रेश चाय की पत्ती, जिसको हम लोग क्या करेंगे इसमें डाल देंगे। इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है, जो कि हमारे पौधे को ग्रोथ करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। इसको अब आपको क्या करना है, पानी में अच्छे से इस तरह से घोलना है। घोलने के बाद आपको जो है दोस्तों क्या करना है, कम से कम इसको छोड़ देना है 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट तक आप इसको पानी में छोड़ दो। पानी में इस तरह से छोड़ने के बाद जो है दोस्तों आपको इस फर्टिलाइजर को क्या करना है, प्रॉपर पौधे में अप्लाई कर देना है। तो चलिए सबसे पहले 5 मिनट तक वेट करते हैं, उसके बाद पौधे में इसको डालते हैं।
तो लगभग 5 मिनट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं चाय पत्ती के कारण कुछ पानी का कलर इस तरह का चेंज भी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस न्यूट्रिशन को सिंपल सा पौधे में दे देना है। इससे आपके पौधे जो है वो बिल्कुल हरे भरे बने हुए रहेंगे, बहुत ही अच्छी खासी नई नई पौधे में ग्रोथ आएगी, आपका पौधा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और तो और पौधा हमेशा सालों ही भर हरा भरा बना हुआ रहेगा। सिंपल सा इस न्यूट्रिशन को आपको इस तरह से गमले में देना है, देख सकते हैं इस तरह से हम लोग इस गमले में दे देंगे। जब तक पानी एब्जॉर्ब कर ले दोस्तों तब तक इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग इस खाद को पौधे में दे देंगे। इस तरह से इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको 15 दिन में एक बार करना है। 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करने से ही आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। आपका जो पौधा है दोस्तों वो बिल्कुल एकदम हरा भरा बना हुआ रहेगा। ये जो कटिंग हमने लगाया हुआ है अभी, इसमें भी हल्का सा हम लोग इसी पानी को दे देंगे और ये जो जितने भी सारे चाय की पत्ती इसमें बचे हुए हैं इसको भी हम लोग इस तरह से डाल देंगे। तो इसी तरह से जेड प्लांट की आपको केयर करनी है और जेड प्लांट को इस तरह से खाद को देना है दोस्तों। और जैसे मैंने आप सभी को बताया, अगर आप वास्तुशास्त्र में बिलीव करते हो तो आप जो है दोस्तों अपने पौधे को उस जगह पे रख सकते हो। आपके घर में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे, नमस्कार।